हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों के सामने एक प्रश्न आता है और कई बार ये क्वेरीज भी आती है और कई लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि हम LIC एजेंट हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं या कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, तो हमें कौन सा ITR फाइल करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ITR भरते समय हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है कि जो भी हम ITR फॉर्म चूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम किसी गलत ITR फॉर्म में अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो गया था कि LIC एजेंट को किस ITR फॉर्म में अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। उसी से संबंधित डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं कि अगर आप LIC, इंश्योरेंस या कमीशन एजेंट हैं तो आपको कौन सा ITR रिटर्न फॉर्मेट में फाइल करना है। तो उससे संबंधित हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न आता है कि हम ITR 3 फाइल करें या ITR 4। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हम ITR 1 फाइल कर सकते हैं, ITR 2 फाइल कर सकते हैं। उस पर डिस्कशन से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए हम देखते हैं कि हमें ITR 1 फाइल करना चाहिए, ITR 2, ITR 3 या ITR 4। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है ITR 3 और ITR 4 में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ITR 1 अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और अगर कमीशन की थोड़ी सी अमाउंट आ रही है, बहुत नॉमिनल अमाउंट आ रही है, तो आप उसको वहाँ पर अदर सोर्स ऑफ इनकम में ले सकते हैं। लेकिन अगर कमीशन एजेंट हैं तो मेरे हिसाब से आपको ITR 1 फाइल नहीं करना चाहिए। वही कंडीशन सेम ITR 2 के लिए भी है। अब बात आती है ITR 3 फाइल करें या ITR 4। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसमें कि लोग कन्विंस महसूस करते हैं और ज़्यादातर लोग फाइल भी करते हैं, वो करते हैं ITR 4। अब क्यों ITR 4 फाइल करते हैं? क्योंकि ITR 4 फाइल करना बहुत आसान है और ITR 3 फाइल करना उन्हें थोड़ा कठिन महसूस होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम ITR 4 फाइल करें। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि ITR 4 हमारे लिए है या नहीं है। देखिए, ITR 4 जो है वो एलिजिबल बिजनेस द टैक्स पेयर मे बी इन एनी बिजनेस, रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग और सिविल कंस्ट्रक्शन और एनी अदर बिजनेस टू अवेल दिस स्कीम। किस सेक्शन के अंतर्गत? यानी सेक्शन 44 AD के अंतर्गत हमारा अगर होलसेल का या ट्रेडिंग का बिजनेस है तो हम उस बिजनेस के लिए ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसमें 3 सेक्शन हैं ITR 4 के लिए। एक है 44 AD, दूसरा है 44 AE और तीसरा है 44 ADA। देखिए, प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AE। 44 AE उन लोगों के लिए है जो कि फॉर दोज हु आर इन द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, लीजिंग और हायरिंग गुड्स कैरिजेज। जो ट्रक वगैरह करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो 10 ट्रक से कम है जिनके पास, उन लोगों के लिए एक ये सेक्शन 44 AE है। इसके बाद आती है सेक्शन 44 ADA की बात, यानी प्रेजेंटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA। द बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंटिव टैक्स रेट्स वाज ओनली अवेलेबल टू बिजनेसेस बट नाउ दिस बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू प्रोफेशनल्स आल्सो। पहले ये केवल बिजनेस के लिए था, बाद में ये 44 AD के अंतर्गत आकर के प्रोफेशनल्स को भी ये सुविधा प्रदान की गई है। अब यहाँ पर आकर के लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोफेशनल्स के अंतर्गत ही अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं। क्या कहता है ये? इट विल बी एप्लीकेबल टू द प्रोफेशनल्स हुज टोटल ग्रॉस रिसीव डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर। प्रेजेंटिव टैक्स रेट द इनकम ऑफ द प्रोफेशनल्स ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम would be assumed at 50% of the total gross receipt for the year. Applicability of the scheme: the persons engaged in the following professions can opt for this presumptive income scheme. किसके किसके लिए है ये प्रेजेंटिव इनकम स्कीम?
ए मेडिकल, बी इंजीनियरिंग, सी लीगल, डी है आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस, ई अकाउंटेंसी प्रोफेशंस, एफ टेक्निकल कंसल्टेंसी, जी इंटीरियर डेकोरेशंस। The scheme is applicable only to a resident SAC who is an individual HUF or partnership and not LLP। LLP के लिए नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर हमें देखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसको किसको मिल रही है ये गौर से देखें। नंबर 1 मेडिकल, नंबर 2 इंजीनियरिंग, नंबर 3 लीगल, नंबर 4 आर्किटेक्चरल प्रोफेशंस, 5 अकाउंटेंसी प्रोफेशंस, 6 टेक्निकल कंसल्टेंसी, 7 इंटीरियर डेकोरेशंस। इतने लोगों के लिए ये 44ADA के अंतर्गत हमें सुविधा प्राप्त है कि हम ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं, बट दिस मेथड ऑफ इनकम कंप्यूटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू इनकम फ्रॉम कमीशन और ब्रोकरेज। इसका मतलब यह है कि ITR 4 LIC एजेंट, कमीशन एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट या कह लें ब्रोकरेज के लिए अवेलेबल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ITR 4 फाइल करते हैं वो गलत फाइल करते हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कहीं पर भी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि कमीशन एजेंट या LIC का एजेंट ITR 4 फाइल कर सकता है। फिर अगर वो ITR 1, 2 और 4 फाइल नहीं कर सकता है तो फिर उसे कौन सा ITR फाइल करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से उसे ITR 3 फाइल करना चाहिए। चाहे वो LIC एजेंट है, चाहे वो कमीशन एजेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट है और चाहे वो ब्रोकरेज का काम करता है, उन सभी के लिए मेरे हिसाब से ITR 3 ही फाइल करना चाहिए, ITR 4 फाइल नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों की जो क्वेरी थी मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।